ये साल आतंकवादियों की तरफ से बहुत हमारे देश को सचेत रहना पड़ेगा। इतना बड़ा ब्लास्ट होना आतंकवादियों की तरफ से, भले वो पाकिस्तान का हाथ हो या कोई और हाथ हो, लेकिन हुआ तो सही। तो ये सारी बातें सरकार पे जाती है, तो सरकार भी कमजोर रही है इस साल। मोदी जी का ये पूरा साल जो है, ये पूरा साल अच्छा नहीं है। अब इस पूरे साल में वो कितने दिन टिकेंगे ये मुश्किल है। जो बहुत बड़ा प्रिडिक्शन जो सत्य है, सलमान खान का अचानक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हेल्थ इशू है और कभी भी उनको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। धर्मेंद्र जी का जो बाकी 3-4 साल से जो लाइफ था वो बहुत दुखदायी था। कोई भी मनुष्य जाके फार्म हाउस पे अकेला क्यों रहेगा। हेमा जी अपनी दुनिया में थी, परिवार जो था वो अपनी दुनिया में था, दोनों बेटे जो थे वो अपनी दुनिया में थे। वो क्या उसने वहाँ रख नहीं सकते थे, क्या नाम है कि जूहू में जहाँ वो रहते हैं। सोना और चांदी जिससे उस देश की चीज़ों को हम तौलते हैं, चांदी भी महंगा होगा, सोना भी महंगा होगा, नीचे आने की कहीं जगह नहीं। जब भी नया साल आता है तो सबको ये जानने की उत्सुकता रहती है कि आने वाले साल में क्या नया होगा, मेरी राशि कैसी होगी, देश कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा। और इसके लिए आज हम आ गए हैं सुभाषीत जी के पास, जो हमें बताएंगे कि 2026 कैसा रहेगा। हम 2026 की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सर के काफी वीडियोस देखे थे जो इन्होंने 2024 में 2025 के लिए बताए थे। जी और वो इतने सटीक थे सर कि जी मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ कि मैं आपसे मिलूं, मतलब मुझे मिलना ही था, क्योंकि जो आपने वो हवाई बोला था कि हवाई एक्सीडेंट दुर्घटना होगा। होगी, जो मुझे याद करेंगे। हमने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था कि जी 2025 की शुरुआत से ही हवाई दुर्घटना बहुत ज़्यादा हवाई दुर्घटना होगी और उसमें कोई बड़े नेता वगैरह का भी चांसेस है कि वो गुजर जाएंगे उस हवाई हम्म। दुर्घटना में। इस सारी प्रिडिक्शन मैंने दिया था 24। 2025 24 के दिसंबर में ही दे दिया जी था जी जी। और 25 चला, तो आप देखिए कि 25 में पूरा हवाई दुर्घटना की ही कहानी रही। बिल्कुल। तो ये तारीफ की बात नहीं है, लोग जाकर देखें तो हाँ। उन्हें पता चला है कि मैंने वो प्रिडिक्शन दिया था, जो भी आपने उसका चर्चा किया। जी तो सबसे पहले नमस्ते आपको। जी और नमस्ते। हम एक बार संक्षेप में बात कर लेते हैं 2025 की, क्योंकि 2025 एक ऐसा साल रहा ना जो बहुत ही दुखदायक रहा। जी खुशियां थी, ऐसा नहीं है कि खुशियां नहीं थी, लेकिन जनवरी से ही स्टार्ट हुआ और दिसंबर तक मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची, उससे लेके जो हवाई हमला हुआ, हवाई जो दुर्घटना दुर्घटना हुई। हुई, और भारत पाकिस्तान का जो कभी किसने सोचा नहीं था वो कि युद्ध हुआ। ऐसे ऐसे हो जाएगा। इंडस्ट्री की बात करें सर तो ऐसे ऐसे लोगों की डेथ हुई है इस साल जो आप सोच नहीं सकते। जी जो हमारे धर्म जी तो हाल ही में गए, जी हाँ। और उनके अलावा भी पंकज धीर असरानी और भी बहुत सारे, शेफाली जरीवाला, बहुत सारी चीजें हुई। 2025 को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए 2025 हम ही एक एस्ट्रोलजर नहीं है। हम्म। अभी तो आजकल सोशल मीडिया इतना फैल गया है कि और भी ज्योतिषी सोशल मीडिया पे आके चर्चाएं करते हैं, हमारे हमारे वाला अलावा करते ही रहते हैं। हम्म। भले वो यंग हो। और तो चर्चा में था कि ये 2025 मंगल का साल है, हम्म। पूरा साल अमंगल होगा और पूरा साल अमंगल हुआ, जिसमें कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, लड़ाई भी कॉम्प्लिकेटेड रही। कहीं कुछ ऐसा चलता रहा। सरकार भी आगे पीछे होती रही। जो सरकार ने मैसेज दिया सिंदूर का की कहानी, उसमें हम्म। भी बहुत से कंट्राडिक्शन हुए। हम्म। तो जो भी हुआ होता चला गया, लेकिन जो हुआ वो 2025 में बहुत बुरा हुआ। और इसके साथ साथ में इतने बड़े 4 सितारों का देहांत हुआ। हम्म। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई, ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, जो सब हमने पूरा साल ही बताया था कि ये खराब रहेगा। हम्म। और ज्योतिष लोग भी इस पर भविष्यवाणी दिए थे, भले थोड़ा दिए हो या कम दिए हो, जी। लेकिन ये मान्यता थी कि 2025 बहुत खराब जाएगा, क्योंकि शुरुआत से ही मंगल का साल है, ये अमंगल करेगा। हम्म। तो ये बातें तो हम लोग कर चुके हैं हम्म। और ये हो चुकी है। हम्म। अब आगे आप हमको बताइए कि अब आगे क्या हमें जनता को सेवा देना है। तो बिल्कुल हम 2026 के बारे में बात करेंगे। जी और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि ये 2026 कैसा रहेगा, अगर मैं एक जेनरिक पूछूं तो कैसा रहेगा, और फिर हम टॉपिक वाइज चलते हैं। चलेगा, जी। ठीक है जी। पहली बात तो हम ये बता दें कि 1 जनवरी 2026 हम्म। शुरुआत तो वहीं से होगी, नई जिंदगी होने जी वाली है, कुछ जी। दिन के अंदर ही होने वाली है। हम्म। तो 1 जनवरी 2026 की जो जन्म पत्री है सुबह 6 बजे की, जो मैंने देख रखी है और सामने बना के भी रखे हुए हैं, हम्म। और 31 जनवरी 2026
31 दिसंबर 2026, ये 12 महीने की जो कुंडली है उसके मुताबिक हम प्रिडिक्शन देते हैं। पहले तो ये बात बताना जरूरी है कि मेरी भविष्यवाणियां इतनी जो है अकाट्य और सत्य क्यों होती है, क्योंकि हम पूरे 12 महीने का की कुंडली बना के देखते हैं कौन से ग्रह कहाँ, कौन से ग्रह कहाँ, कौन से ग्रह कहाँ जा रहे हैं। तो 1 जनवरी को जिस दिन शुरुआत होगी 6 बजे सुबह में, उसी दिन जो है शुरुआत में ही मंगल जो है वो कंबस्टेड है, यानी कि जला हुआ है सूर्य के पास। तो मंगल की शक्ति निगेटिव है। अच्छा। शुरुआत के दिन, साल के शुरुआत के दिन 1 जनवरी को। और दूसरा जो है वो बुध जो है, जो मरकुरी जो वो भी कंबस्टेड है, वो यानी कि वो भी जले हुए हैं। तो उनका भी जो असर है वो सूर्य के नजदीक जाने के बाद में वो कमजोर है। उसके बाद में हम आ जाते हैं दूसरे शुक्र के ग्रह पे, शुक्र के पास आते हैं। और गुरु जो है, जुपिटर जो है, जिस दिन शुरुआत हो रही है वो रेट्रोगेट है, यानी कि किसी भी तरह से गुरु वक्रीय हैं। 1 जनवरी 2026 की बात मैं कर रहा हूँ। और ये गुरु का वक्रीय होना ये बताता है कि साल की शुरुआत से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। हम बहुत अच्छी बातें नहीं करेंगे क्योंकि ग्रह के पोजीशन ठीक नहीं है। अच्छा। तो फिर भी वही हम बात कर रहे हैं कि गुरु वक्रीय से साल की शुरुआत हो रही है। और गुरु जो है, जुपिटर जो है वो 4 प्लैनेट को कवर किए हुए हैं, उनके साथ है। वहाँ पे जो है 1 जनवरी के दिन शुक्र भी बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, और उसके साथ साथ में बुध भी बैठे हैं। तो ये सब जो है कुछ रेट्रोगेट है, कुछ कंबस्टेड है, कुछ जले हुए हैं, जिसमें मंगल भी वही स्थिति को पैदा कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये साल आतंकवादियों की तरफ से बहुत हमारे देश को सचेत रहना पड़ेगा। जैसे कि अभी पिछली बार जो दिल्ली में हुआ, जिसकी उम्मीद नहीं लोग कर सकते थे, क्योंकि लाल किला के नजदीक इतना बड़ा ब्लास्ट होना आतंकवादियों की तरफ से, भले वो पाकिस्तान का हाथ हो या कोई और हाथ हो, लेकिन हुआ तो सही। फिर ये सवाल खड़ा करता है कि सरकार कितनी मजबूत है या कमजोर है, ये मैं आप जनता पे छोड़ देता हूँ। क्योंकि भाई देश के अंदर उस तरह के लोग घुसे और घुस के इस वारदात को दिए, ये हमारे देश के लिए मजबूती की बात तो नहीं है। अब आप ही बताइए क्या बात है। तो जो भी है, दिल्ली का जो कांड इस साल हुआ है वो बहुत ही दुखदाई है। जो जो बम ब्लास्ट हुआ है या जो आतंकवादी घुस के, तो फिर वो कौन सा रिसर्च वर्क आपके पास से, कौन सी एजेंसी आपके पास से जो वहां तक नहीं पहुंच पाती है कि भाई इस तरह के लोग कैसे घुसे और कैसे ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सरकार पे जाती है। तो सरकार भी कमजोर रही है इस साल, सरकार भी कमजोर रही है इस साल। ये बात तो दिख रहा है ना। हम तो नई कुछ बात नहीं बोल रहे हैं, जो वारदात हो चुकी है। और इस भविष्यवाणी में ये बात कही गई थी कि पूरा साल 2025 खराब जाएगा, जो क्या है। जी बताइए आगे। अब आगे जो है 31 जनवरी 2026 जिस दिन एंड हो रहा है प्लैनेट्स का, उस दिन भी जो है प्लैनेट के पोजीशन 12 महीने में ठीक नहीं है। हर महीने कोई ना कोई ऐसे वारदात सुनने को या देखने को मिलेंगे जो अपने को चोट देकर चले जाएंगे कि अरे ये कैसे हो गया। अभी सबसे ज्यादा जो वारदात आ रहे हैं वो आ रहे हैं कन्याओं पे, लड़कियों पे, स्त्री जाति पे। अच्छा। जो इस 2025 पे रहा, तो 2026 भी उसी प्रकार का रहेगा। क्योंकि ऐसे वारदात क्यों हो जाते हैं और इतने दुखदाई वारदात सामने क्यों आ जाते हैं। पहले भी आते होंगे, लेकिन अभी सोशल मीडिया एक्टिव है, इसलिए हम जान पाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। जी। तो ये इसके पीछे का रीजन क्या है सर? 2025 से जो शुरुआत हुई है, जो मंगल का साल सब लोगों ने कहा है, और इस बार आप बता रहे हैं कि गुरु वक्री है और शुरुआत हाँ शुरुआत में, और मंगल थोड़े कमजोर हैं, बुध कमजोर है, लेकिन फिर भी पूरा साल शॉकिंग रहेगा। रीजन क्या है? बिल्कुल, क्योंकि प्लैनेट का शुरुआत जो बोलते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और शुरुआत भला तो सब भला। तो शुरुआत ही जो है निगेटिव प्लैनेट से ब्रह्मांड का की शुरुआत, इस धरती की शुरुआत हो रही है। ये कहानी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं प्रिडिक्ट मैं कर रहा हूँ, ये पूरे विश्व के लिए प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ग्रह तो पूरे विश्व पे असर डालते हैं, इस धरती पे असर डालते हैं। तो पूरे विश्व की हालत अच्छी नहीं रहेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, रोज नए नए तमाशे हो रहे हैं यूक्रेन की और रशिया के साथ। रोज नए नए प्लानिंग, रोज नए नए न्यूज, रोज नए नए कहानी चल रही है। लेकिन इन द होल लड़ाई जो है वो अब ऊपर की तरफ ही जा रही है, नीचे की तरफ नहीं जा रही। लेकिन इतना जरूर है कि हम ये भविष्यवाणी कर देते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वर्ल्ड वार की जो बात चल रही है, छदम वर्ल्ड वार हो सकता है, छोटा मोटा बड़े बम को, लेकिन जो एक्चुअल वर्ल्ड वार है, जो एक बार अगर एक जगह स्टेप ले लिया गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हम भी, आप भी, कोई नहीं रहने वाला है। तो इस बात की उम्मीद नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि लड़ाई से जो है महंगाई बढ़ेगी,
जो हम देख रहे हैं अभी कुंडली में देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, क्योंकि जो स्थिति है इस लड़ाई की वो असर डालेगा। और साथ-साथ में जो है मेन जो सोना और चाँदी जिससे उस देश की चीज़ों को हम तौलते हैं, उसकी स्थिति बहुत ही अचानक चेंज होगी। चाँदी भी महँगा होगा, सोना भी महँगा होगा, नीचे आने की कहीं जगह नहीं है, क्योंकि वही सेफ्टी है। वहीं पे लोग सोचते हैं कि सोना ले लो, चाँदी ले लो, रख लो तो कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सोना चाँदी का भाव बढ़ेगा, ये भी मैं प्रेडिक्शन आपको देता चल रहा हूँ। और साथ-साथ में जो है यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है वो नए-नए रूप में चलती जाएगी। 2026 में कोई भी चीज़ का एक अंत होता है, अभी वो अंत नहीं आया है। उस अंत आने में अभी 2 साल का समय है। ये लड़ाई जो है, क्योंकि इसमें बहुत से यूरोप के बहुत सी कंट्रियाँ इन्वॉल्व हैं, तो ये लड़ाई अपने को ऐसी ओर ले जाएगी, अंत में पहुंच के फिर शांति होगी, जो 2027 के पहले ये बातें नहीं की जा सकती है। अच्छा। अभी वैसे ही चलेगा जैसा चल रहा है, और बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। और लास्ट में रसिया जो है यूक्रेन को पूरा कब्जा कर लेगा। अच्छा। हाँ, रसिया यूक्रेन को पूरा का पूरा जो है सो कब्जा करके ले लेगा। उसके बाद दूसरी कहानी शुरू होगी। राजनीतिक तरीके से यूरोप पूरा का पूरा डिस्टर्ब है। ये मेरा वर्ल्ड वाइज प्रेडिक्शन है जी। अमेरिका बहुत टांग अड़ा रहा है चीजों में। जब से ट्रम्प आए, लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इंडिया से स्पेशली उनके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। वीजा को लेकर स्पेशली बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है। होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विपत्ति पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो जन्मपत्री है उसमें जो है काल सर्प दोष है, पहला पॉइंट। अच्छा। काल सर्प दोष से वो ग्रसित है। दूसरा पॉइंट, उनका चंद्रमा नीच राशि पर बैठा हुआ है, उनका मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ। उनकी जो जन्मपत्री है उसमें चंद्रमा नीच राशि पर है, और मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस में अपनी राशि में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। तो वो जो डिसीजन लेते हैं, वो आगे पीछे जो बातें आप देख रहे हैं, उनको जो लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, कब लेते हैं छोड़ते हैं, छोड़ते हैं लेते हैं, डिसीजन के आगे चलते हैं पीछे चलते हैं। बात ये है कि उनकी जन्मपत्री बैलेंस नहीं है। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी लग्न जो है वो 8 नंबर का ही है। उनका भी चंद्रमा नीच राशि पर बैठा हुआ है, और मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि मंगल मजबूत है। इसलिए उनका जो स्वभाव है वो सर्वविदित है, तो कंप्रोमाइजिंग कैरेक्टर नहीं है। किसी बात को मान के वो चलेंगे, जो उनको समझ में आएगा वही वो करेंगे। ये देश के लिए अच्छा भी है और देश के लिए बुरा है, क्योंकि नेता जो होता है वो सार्वजनिक होता है, वो सबको देख के चलता है, अपने जिद को देख के नहीं चलता है। उनकी पर्सनल लाइफ के पीछे जाके अगर देखा जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई, बर्बाद हुई। वो ये कहानी सबको पता है। तो जो भी है, एक दिन हम जो गलतियां करते हैं उसका अंत हो जाता है। तो अभी जन्मपत्री जो 1 साल ही चलने वाली है, वो मोदी जी की भी ठीक नहीं है, और ट्रंप की जो है वो इसलिए वो संभाल लेगा कि वो बहुत मजबूत कंट्री है, इसलिए ट्रंप का कुछ होगा नहीं। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं होगा, वो इस तरह करते हुए निकल जाएंगे। लेकिन अपने देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अपने देश में जो है वो पाकिस्तान से अपने रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं जो चल रहे हैं। पाकिस्तान की सोच अच्छी नहीं है, बांग्लादेश भी बीच में आ गया है, और नेपाल तो देख ही रहे हैं कि जैसे मच्छी बाजार होता है वैसा बन गया है। तो सब मिला के स्थिति जो है, हमारे चूंकि हमारे पड़ोसी बोलते हैं ना कि हम अगर है, हमारे पड़ोसी जो है अगर ठीक है तो हम ठीक है। पड़ोसी का बहुत महत्व है किसी की लाइफ में भी, देश की लाइफ में भी। तो पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में खुद ही बहुत बुरा होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने नाजायज तरीके से एक ऐसे नेता को अरेस्ट कर करके उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सचमुच का नेता नहीं है, वो एक बहुत बड़ा प्लेयर भी था जी। तो ये जो पाकिस्तान कर रहा है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और पाकिस्तान को इसका फल जो है इसी साल भुगतना पड़ेगा। और इमरान खान का इतना बड़े बड़े फॉलोअर हैं, दिल से फॉलोअर हैं, जो उसे खत्म करना बहुत मुश्किल होगा इन लोगों को। आगे ये उम्मीद कर सकते हैं कि इमरान खान को उनको 2026 के लास्ट आते आते छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी खबरें आती हैं कि मार दिए गए, डेथ हो गई, बहुत सारी उनके रिलेटेड खबरें आती हैं। अब नहीं, मारने का तो कहीं जगह नहीं है। खबरें इसलिए चल रही है कि दूसरी जो पार्टी है वो इस तरह का भ्रम फैलाना जरूरी है। बहन है, उनका बेटा है, एक परिवार है उनका, दुनिया के अच्छे कर्मों को उन्होंने किया। माँ के मरने के बाद उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल खोला, तारीफ की बात नहीं है, वो इंसान अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं।
बाकी तो पॉलिटिकल किसी को बुरा और अच्छा बोल सकते हैं राजनीति में, लेकिन वो इंसान पर्सनली अच्छा है जी। अगला क्या बताना चाहेंगे, मोदी जी के बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, मोदी जी का ये पूरा साल जो है, ये पूरा साल अच्छा नहीं है। अरे, अब इस पूरे साल में वो कितने दिन टिकेंगे ये मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड करता है, क्योंकि पीछे पार्टी 2 है, 2 पार्टियाँ इसको चला रही है जी। आरएसएस इनके पास मजबूत है हेल्प करने के लिए, और बीजेपी तो अपने आप में बैलेंस है ही। अगर हम बातें बोल देंगे तो बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में जो हुआ वो लोभ लोभ दे करके लोगों को लोभ दिया गया। 10,000 लो और बाद में 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो। तो वहाँ पे लोग लालची हैं, बिहारी बोलना तो नहीं चाहिए, बट सत्य है कि गरीबी है, और वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो कहीं ना कहीं से प्रताड़ित है। तो ये अच्छा लगा कि चलो ठीक है, 2 लाख रुपया तो घर में आ जाएगा। इसलिए जो है जो वोटिंग हुआ, प्रशांत किशोर ने भी जो कहा वो भी अच्छी बात है। हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है वो तो इस देश में बोलना पड़ेगा। जो कुछ भी हो रहा है वो आगे के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए, क्योंकि ये मिक्स्ड कंट्री है, मिक्स्ड वेजिटेबल है, यहाँ पे सब तरह के लोग हैं यहाँ पे, तो उसको चलाने का एक अलग तरीका है। इस तरीके को कांग्रेस ने अपनाया, चूंकि वो बुद्धिजीवी था। अब उनको बिल्कुल आप निगलेक्ट कर देंगे, कांग्रेस पार्टी को, और जवाहरलाल नेहरू को या जवाहरलाल नेहरू के फैमिली को आप निगलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल, क्योंकि बहुत कुछ दिख रहा है जो उन्होंने किया है। इस देश को आज़ादी सुई से लेकर के पहाड़ तक बनाया उन्होंने। अब जो भी है, अभी अभी जो चलाने वाले लोग हैं कांग्रेस को, वो बैलेंस उसमें कुछ लोग नहीं है, जिसके वजह से कांग्रेस पीछे है। लेकिन सत्यता जो है एक न एक दिन आती है, और उसका इंतजार कीजिए। 2021 में 2026 में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत होकर के अभी निकलेगी। अच्छा, हाँ, ओके ओके। राजनीति का जो भविष्यवाणी मैं देता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छे पोजीशन से वो काउंट होगी, गिनी जाएगी, और रेस्पेक्टेबल तरीके से वो आगे बढ़ेगी। और मैं कोई पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। हम अच्छाई और दिखाई, क्योंकि हमने इंदिरा गांधी से लेकर के, नेहरू से लेकर के आज तक सारे प्रधानमंत्रियों को अपने आंख से देखा है, उनका साम्राज्य देखा है जी। ओके, ये बताइए जो 2025 में हमने देखा था कि आपने जो बातें बोली थी ना कि हवाई दुर्घटना होगी, ये होगा, वो होगा, तो 26 में किस तरह की घटनाओं का आपको देखिए, लगता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये ग्रह पोजीशन को मैंने आंकड़ा जोड़ा है, 1/1/2026 से 31 दिसंबर 2026 के बीच में अर्थक्वेक होंगे, बहुत बड़े अर्थक्वेक के चांसेस है। ये प्रेडिक्शन फिर से वापस सुनिए, बहुत बड़ा अर्थक्वेक होगा, और उसमें टारगेट ज्यादातर जो है वो दिल्ली की तरफ जा रहा है। जो हमारे कैलकुलेशन में आ रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में आ रहा है कि दिल्ली प्रभावित होगा अर्थक्वेक से, और इस साल बड़े बड़े अर्थक्वेक होने के चांसेस है, और हमें फेस करना पड़ेगा जी। इसलिए हम खास तौर से दिल्ली के लोगों को बता दें कि भाई आप सतर्क रहिए, क्योंकि दिल्ली जो है वो प्लैनेट के टारगेट पे है। अच्छा, ग्रह के टारगेट पे है। अच्छा, तो खास तौर से अब दिल्ली की बात करेंगे। अब दिल्ली में आएगा तो उसके अगल बगल भी आ सकता है कहानी। वो कवर जो है यूपी भी हो सकता है, बिहार भी हो सकता है, उस तरह के बेल्ट जो है मूव करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में चांसेस नहीं है, जहाँ पे बीजेपी का ही राज्य है। महाराष्ट्र में चांसेस नहीं है। और दुर्घटनाएं और किस तरह की होंगी? सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा इस बार होंगी, रोड दुर्घटनाएं बहुत होंगी, और ट्रेन दुर्घटना बहुत सुनने को और देखने को मिलेगा। और पिछले साल जो जघन्य अपराध स्त्री ने किया या पुरुष ने किया, उस तरह का अपराध इस साल भी होगा। तो हमें रिलेशन जो है, अभी रिलेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है। मतलब आदमी का एक दूसरे से जो है, एक का केस ऐसा हो गया, वो नीले ड्रम वाला, जो जो लोगों को लोगों के विश्वास को, फैमिली विश्वास को तोड़ा है। नीले ड्रम वाला, देन वो जो हनीमून पे गए, राजा रघुवंशी वाइफ वो ने लोग तो मिलके, उससे भी बड़ी कहानी है। वो तो उससे भी बड़ी कहानी है, शॉकिंग। जो शॉकिंग है, जो अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या दिख रहा है, क्योंकि वहाँ क्या चल रहा है। उस तरह और भी बहुत से आए हैं, और ये बातें अच्छी नहीं है। ये हमारे सब घर में भी डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं, ये बात भी है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब ग्रह दोष से हो रहा है, और इस पूरे साल का जो ग्रह दोष है वो अशांत है। हम ये लास्ट में मतलब हम आपको ये बता दें कि पूरा जो ग्रह दोष है इस साल का, 2026 का, वो बिल्कुल अशांत है। इसका उपाय क्या है सर? देखिए, इसका उपाय है कि अब अपने अपने धर्म के हिसाब से, अब जो मुस्लिम है वो अपने धर्म के हिसाब से मस्जिद में जाए, नमाज पढ़ें, ऊपर वाले से दुआ करें। और खास तौर से जो है हमारे हिंदू समाज के जो सनातनी है, वो उस तरह के हवन पूजन ये सब करवावें।
तो जो जिस धर्म को मानने वाला है उसके जो लास्ट गोल है उसकी तरफ वो जाए और जा करके ईश्वर से प्रार्थना करे, क्योंकि ये दैविक प्रकोप है। ये तो सिर्फ ईश्वर से ही प्रार्थना करने से आगे हेल्प हमें मिल सकता है, मदद मिल सकती है। यही रास्ता है और दूसरा रास्ता हमें नहीं दिख रहा है। मतलब इस साल तो ज्वालामुखी भी फट गई इथोपिया में, जिसका प्रभाव मुंबई तक देखा कि काफी आसमान में राख दिख रहा था। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो ऐसा लग रहा था कि अरे ये तो किताबों में पढ़ा था, हाँ ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं ना अपने में। जी बिल्कुल। किताबों में पढ़ी हुई हाँ चीज हमें हाँ 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 2025 में दिखाई दी। फ्लाइट जब दुर्घटना हुई उसमें से सब लोग खत्म हो गए, लेकिन एक बंदा जो बच गया, ये ऐसा उस वही पे भी वही वही। रिसर्च हो रहा था कि वो सच में बचा नहीं बचा, क्या था, अभी इतना तो ऐसा ही है। शॉकिंग और था। फिर वापस आप चलिए, ये कि अभी पूरे गवर्नमेंट को अगर डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय तो नहीं बोलेगा, ये खुद ही जो है अभी जो ये हुआ प्लेन का जो ये हम्म जो पब्लिक जनता जो इस तरह से दुर्घटनाएं हुई है, हम्म वो नाम हम भूल रहे हैं, ये जो अभी जो हुआ है, इस तारीख को जो हुआ है, हम्म जो सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं से कमजोर दिखी है, हम्म इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम्म क्योंकि एक एक प्लेन को चलाने वाले लोग हम्म इतना हावी हो जाए, और जनता जनार्दन कहीं इंडिगो वाला। इंडिगो का हम्म कहानी में बता रहा हूँ, और जनता जो है रोते बिलखते देखी गई, जैसे लग रहा है कि कोई माँ और बाप इस देश में है ही नहीं। लोग किस तरह बिलख रहे थे, किस तरह रो रहे थे, किस तरह की तकलीफ हुई। तो ये 2025 में भी उसी से, मंगल से ही प्रभावित है। अभी मंगल का साल ही है, 30 तारीख तक, 31 तारीख तक अभी हम्म मंगल का ही प्रभाव है। हम्म तो प्लेन का जो मैंने प्रिडिक्शन दिया था उससे इसको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ये कहानी प्लेन से ही रिलेटेड है, हवाई जहाज से ही रिलेटेड है। जी हम्म। तो अगर 2025 मंगल का साल था तो 2026 किसका है, गुरु का? देखिए, गुरु का साल है, और साथ साथ में गुरु के अलावा सबसे बड़ी बात है कि ये सूर्य का साल है। अच्छा। तो सूर्य का साल है, और सूर्य का साल होने की वजह से 3 प्लैनेट्स को लेके चल रहा है। तो इस पूरे साल में गवर्नमेंट जो है उसको इस तरह की प्रताड़ना मिलेगी कि गवर्नमेंट कमजोर होती हुई दिखेगी। ये साल सरकार के लिए अच्छा नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग जो पावर में है उनके लिए अच्छा नहीं है। और इस सब सतर्क रहना है, हर बड़े नेता को सतर्क रह के अपने जीवन शैली को निकालना है। कि इस बार जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस बार किसी बड़े नेता का घात हो सकता है। बड़े नेता का, छोटे मोटे नेता का नहीं, बड़े नेता का घात हो सकता है। इसलिए हम सरकार को भी एक संदेश दे रहे हैं कि आप अपनी जिसकी भी जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। क्योंकि जो प्लैनेट्स की शुरुआत हो रही है, वो सूर्य जो है 3 ग्रह को अपने हाथ में लेके कमजोर कर दिया हुआ है, सूर्य, सन, और लग्न जो है वो 0 है। अच्छा। 0 लग्न से हमारी शुरुआत है। लग्न हर जन्मपत्री में लग्न लग्न जो है उसका महत्व रहता है। 1 से 30 ये 0 डिग्री पे लग्न है, तो इसका ये दिखा रहा है कि सरकार मजबूर हो जाएगी इस साल कुछ डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। क्यों होगी? वो सरकार की कमजोरी होगी। इसलिए हम ये बता रहे हैं कि सरकार के अलावा जनता को भी जो है वो भी अपने लोगों के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने बाहर के बारे में जो कुछ भी है वो सोच के चलना चाहिए। और ये जो कॉमनल जो लड़ाइयाँ हैं उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। तो भारत पाकिस्तान आतंकी हमला भी कुछ हो सकता है, लाइक जो आपने बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल का हो सकता है, वाक़ा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लड़ाई भी हो सकती है सर, अच्छा, वापस 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 लड़ाई हो सकती है। लेकिन लड़ाई होगी ये प्रिडिक्शन में नहीं दे रहा हूँ, हाँ, चांसेस है, ऐसा चांसेस मैं है, बोल रहा हूँ। चांसेस। जी, ओके ओके। और भी जगह से हो सकती है। अच्छा, और भारत का और किसी हाँ, से? और अमेरिका से रिलेशन अच्छा होने का कहीं जगह नहीं है अभी, कहीं नहीं। ओके। कई जगह नहीं है। अभी अमेरिका और इंडिया का जो रिलेशन है वो अच्छे दिशा की तरफ नहीं जाएगा। तो साथ जो रिलेशन है वो अच्छी दिशा की तरफ तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ रुकावटें, व्यवधान आएगा, तकलीफें आएंगी। तो ओके। ये भारत के लिए स्ट्रगल का टाइम है। हम्म। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया की आपने बात करी सर, तो इसमें जब भी आप स्वाइप करें दिखता है शनि शनि शनि। शनि महाराज एकदम छाए हुए हैं, और कहीं दिखता है शनि अच्छा करेंगे, कहीं कहता है शनि आपको बहुत बुरा करने वाले हैं। क्या ये साल शनि का प्रभाव भी बहुत ज्यादा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, शनि जो है वो मीन राशि पर बैठे हुए हैं। हम्म। अभी चल ही रहा है, अभी जी। 2026 पीक में पे भी है चल रहा अभी है, तो। पीक पे अभी है। हाँ। शनि चल रहा है अभी, अब चलते आगे जाएंगे। तो शनि के बारे में लोगों का इस तरह कंसंट्रेशन है कि शनि जो है वो पहला तो किस राशि पर है, वो अभी गुरु की राशि पर बैठे हुए हैं, 12 नंबर की राशि पर बैठे हैं। तो शनि काफी एक्टिव है, लेकिन अब इस साल जो है और बाकी जो प्लेनेट है वो फेवर में नहीं है। तो अच्छा। शनि भी अपने आप में कहीं ना कहीं से डरा धमका के रखेंगे, लेकिन जो है मास के लिए तकलीफ दे रहेंगे। लेकिन उसके साथ भी आम जनता को शनि परेशान जरूर करेंगे, क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी, जो बढ़ने वाली है, महंगाई बढ़ेगी, वर्ल्ड वाइड पे महंगाई बढ़ेगी, इंडिया में तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो हर आदमी को तकलीफ होगा।
बट मीन राशि पे थोड़ा ज्यादा होगा, कुछ ऐसा है। मीन राशि पे ज्यादा हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है। मीन राशि। अच्छा। कोई नहीं, शनि भगवान मेहरबान है। जी। तो हम थोड़ा बॉलीवुड की भी बात कर जी लेते जी हैं, जी है ना? उसके जी। बाद हाँ राशियों पर आते हैं, हाँ क्योंकि जी मैंने आपके बारे में बहुत सुना हुआ है और आपने लोगों की लाइफ बनाई हुई जी है। जी जी। सबसे पहले हम सहारा श्री से बात करें कि आप हमको पता है कि सहारा होटल में आपका एक केबिन भी हुआ करता था, आप वहीं पे उनके चैनल पर आते थे। क्या थे आपके प्रेडिक्शन और देखिए रिश्ता कैसे टूटा? सहारा श्री पूरा शनि के व्यक्ति थे, शनि शनि से गाइड होते थे। अच्छा। और उनका मैं एस्ट्रोलॉजी किया हूँ, वो हमको बुलाते थे, हम जाते थे सहारा। सहारा पे भी हम काम करते थे, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्राम देते थे। वो तो चल ही रहा था। हाँ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनकी भविष्यवाणियां बहुत सही हो रही हैं, तो उनकी इच्छा हुई कि अब हम इनसे बात करें। हालांकि उनके एस्ट्रोलॉजर थे, हम्म। वो एस्ट्रोलॉजर जो थे वो अ, समझ लीजिए कि गोरखपुर के भी थे एक पंडित, हम्म। और बनारस के भी पंडित थे। उनके पास काफी बड़े ऊंचे दर्जे के पंडित थे जिस जो उनको गाइड करते थे। लेकिन सहारा श्री जो हमको बुलाए पहली बार, तो उनका 2-3 सवाल था। पहला सवाल ये था कि जो उनका जो हवाई जहाज है सहारा, हम्म। सहारा एक जहाज उनका जो कंपनी थी, उसे उसे बेचना है या रखना है? उनका सवाल पहला ये था। अच्छा। तो हमने उनको कहा कि देखिए इसको बेच दीजिए, तो क्योंकि आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, वो मैनेज नहीं कर पाए, और उन्होंने घाटे में चला गया और सहारा को बेचना पड़ा उनको। हम्म। तो हमारा एडवाइस उसपे ये था, हम्म। दो राइट नहीं था। हम्म। साथ साथ वो प्रॉपर्टी में भी थे, होटल बिजनेस में भी थे, जो अभी भी होटल है इनका हम्म। इतना बड़ा जहाँ हमको बुलाते थे। हम्म। तो अभी उनके साथ में बाकी जो लाइफ वो जिए, वो एक यूनिक लाइफ था। और वो यूनिक लाइफ के अंदर में बात चली, और उनकी कुंडली में राहु जो है वो मृत्यु स्थान में 8वें स्थान में था। तो हमने उसके बारे में बहुत निगेटिव प्रिडिक्शन दिया, हम्म। कि भाई ये जो दिखा रहा है राहु आपका 8वें स्थान में, हाँ। ये आपको जेल भी भेज सकता है, हम्म। और बिजनेस बिल्कुल आपका निगेटिव कर देगा। तो कोर्ट से जो फैसले आए, हम्म। वो उनकी भी थोड़ी गलती उसमें हमने देखा। जो राहु था वो तो कराएगा ना, हम्म। क्योंकि अभी कंप्रोमाइज करके या एडजस्ट करके वो नहीं चले कि कैसे हमें चलना चाहिए। तो कोर्ट से ही जो है उनका पंगा हो गया। हम्म। और काम तो वो जो पैसा था उनके पास, वो तो पब्लिक का पैसा आता था। हम्म। वो तो डेली शाम को लोग पैसे वसूलते थे। वो तो बहुत नीचे से ऊपर आए। गोरखपुर से उनकी लाइफ की शुरुआत हुई। हम्म। तो चूंकि हम इसलिए जानते हैं कि हमारे क्लोज में रहे वो, हम्म। उनके चैनल पे हमने जो है 5 साल काम किया सहारा पे। तो कुल मिला के, और सहारा समय मुंबई पे मैं आता था। हम्म। और जो मैं आता था तो जो उसके चलाने वाले उस समय जो कर्ता धर्ता थे, वो थे राजीव बजाज जी। जी। तो वो उसको चलाते थे। तो चैनल तो बहुत आगे गया, लेकिन अब अंदरूनी कुछ बातें होती हैं जिसके कारण चैनल जो है फ्लॉप कर गया, या जो भी हुआ, जैसा हम्म। भी हुआ। हम्म। तो हमें ये बताना है कि सहारा श्री का शुरुआत बहुत तकलीफदेह था। सहारा श्री का मीडियम टाइम ऐसा था कि वो राजा जिस तरह एक राजा की ज़िंदगी होती है, हम्म। उस तरह की ज़िंदगी वो जिए, उनकी कुंडली में वो चीज़ें थी। हम्म। लेकिन ये भी दिखा रहा था कि अंत इनका जो है वो बहुत ही खराब होगा, क्योंकि राहु जब मृत्यु स्थान में होता है, हम्म। और ग्रह कॉम्बिनेशन कन्या लग्न था उनका, और जो ग्रह के पोजीशन थे वो उनका साथ नहीं दिए, और बहुत बुरी तरह जो है वो उनका देहांत हुआ, बहुत दुखदाई देहांत हुआ। हम्म। जो उनके बच्चे भी उन तक नहीं पहुँच सके, और वो पैसे के लेन-देन के कारण ये सब बातें हुई, क्योंकि यहाँ आते तो उन्हें था कि हम अभी तो है वो हम्म। दूसरी कंट्री में है। उनके जो दोनों बच्चे हैं, लड़के हैं। हम्म। तो कुल मिला के सहारा श्री एक राजा से रंक बने, और रंक से मृत्यु उनकी बड़ी दुखदाई हुई, नो हम्म। डाउट। हम्म। तो हम कुल मिला के ये बोलेंगे कि जन्म पत्री ये दिखाती है, जो मैंने उनको बताया था। जन्म पत्री में सब कुछ है ना? और अगर आप उसको समझ के चले, और आप नेगेटिव चीज़ सुनने की ताकत रखें। लोग नहीं सुनना चाहते हैं नेगेटिव चीज़, ज़रूर ताकत रखें, क्योंकि आप उसका सुधार कर सकें, अगर एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। जी। तो ऐसा ही उनका लाइफ गया, हम्म। और मैं उनका एस्ट्रोलॉजर था, नो डाउट। और मैं उनके चैनल पे भी काम किया, नो डाउट। तो कहानी इस तरह से अ, चली। अगर आपको और कुछ उनके बारे में जानना है तो उनको पूछ लीजिए, मैं लेकिन बता दूँ। प्रेडिक्शन आपका एकदम सही निकला हाँ, था। सही निकला। हम्म। हाँ, और इसी की वजह से रिलेशन भी हाँ, थोड़ा सा हाँ, बैलेंस हाँ, बिगड़ गया। रिलेशन पे अनबैलेंस इसलिए हुआ कि मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ कि जो बात है उसको सत्य बोलता हूँ। हम्म। मैंने उनको सत्य बताया कि भई इस तरह का कुंडली है हम्म। इसमें, हम्म। है ना? अब बहुत ही प्यारे इंसान थे, नो डाउट, क्योंकि हमने उनके पर्सनल उनके साथ बैठ कर के चाय पिया, हम्म। नाश्ता किया।
जो कुछ भी हमारा रिलेशन के साथ रहा बहुत मधुर था, बहुत हम्म, अच्छा था। हम्म, लेकिन उनको नेगेटिव चीज़ सुनने की ताकत उनके अंदर नहीं थी, हम्म, जो एक तरह से एक बचपना ही है, ऐसा मानता हूँ। हम्म। सैफ अली खान से आप बहुत क्लोज रहे हैं, देखिए उनके लिए भी 2025 बहुत अच्छा नहीं रहा। नहीं, नहीं, सैफ अली खान का तो ऐसा हुआ। हम्म, सैफ अली खान की एक बहुत बड़ी कहानी है। सैफ अली खान जब धक्के खा रहे थे, हम्म, मतलब उनकी जो लाइफ की शुरुआत हुई, वो 2004 के आसपास की कहानी है। वो अमृता सिंह जो उनकी पहली पत्नी है, सैफ अली ने वहाँ हमको बुलाया था, जो अंधेरी बंगले पे रहते थे वो। तो मैं गया था उनके पास पे, और जाने के बाद उनकी जो मेन मेन जो लड़ाई थी, मेन जो भविष्यवाणी थी, हम्म, वो अमृता सिंह जी से लड़ाई थी। अच्छा, झगड़े थे, फैमिली फैमिली मैटर था। हम्म, तो उसमें हम गए, तो हम स्थिति बहुत खराब देखे दोनों के बीच में, तो बहुत ही गंदे रिलेशनशिप थे। एनीवे, तो फिर हमने उन्होंने हमको बताया कि ये इससे हमारा डाइवोर्स हुआ, कि डाइवोर्स के स्टेज पर थे। हमने उनको टाइम दे दिया, हम्म, बता दिया कि इस टाइम में आपका डाइवोर्स हो जाएगा, और उनका डाइवोर्स हुआ उसी टाइम में। और वो जो देना लेना जो होता है पर्सनल, वो हम्म, अपना लेन देन किए होंगे, लेकिन वहां तक हमारी वहां से तक साथ चला। हम्म, फिर उन्होंने हमें पकड़ लिया, क्योंकि ये प्रिडिक्शन मेरा टाइम टू टाइम सही हो गया। हम्म, तो फिर एक लेके फॉरनर को आ गए, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो फॉरेनर को लेके आए, जिसके साथ वो करीबन 1 साल रहे, और आने के बाद ही पहली मुलाकात हमसे करवाए किसी होटल में। हम्म, हमने पत्री देख के बोले कि ये बहुत दुःख देगी, और दुःख दे करके आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा, और आप हॉस्पिटलाइज़ हो जाएँगे, आपका हार्ट का प्रॉब्लम आपको हो जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो सचमुच वही हुआ, और वो स्त्री जो थी, जो फॉरेनर थी, वो उनकी लाइफ़ से चली गई। वो कहानी उसके बाद में फिर वो उनकी ज़िंदगी शुरू हुई। नई खोज में थे वो। तो अभी जो है, वो उनकी जो पत्नी है, उनकी जन्मपत्री हमको दिखाए, और अपनी भी जन्मपत्री क दिखाए। अभी ज़ी न्यूज़ में आप ये सब आप जाके देखिए, पूरा का पूरा हमारा हम्म, प्रेडिक्शन है उसके बारे में, हम्म, ज़ी के बारे में, हम्म, इनके रिलेशन के बारे में ज़ी न्यूज़ पे। हम्म, फिर हमने बताया कि ये इसके 26 गुण मिलते हैं, हम्म, और रियल में गुण मिलते हैं। तो ये रिलेशन जो है उनका, हमने प्रेडिक्ट किया था, बहुत ही अच्छा रहेगा, और बहुत अच्छी ज़िंदगी चलेगी। हम्म, और सचमुच अभी आप देख रहे हैं, जो प्रेडिक्शन मैंने दिया उसको देखिए, हम्म, और सैफ अली की लाइफ को पूरा का पूरा देखिए। लेकिन समय बदलता है, बातें बदलती हैं, फिर उसको उनको ऐसा हुआ कि सब होने के बावजूद भी, हम्म, हमारे एक-एक प्रेडिक्शन सही जाने के बावजूद भी, बीच में फिर जब पत्नी आती है जो डोमिनेटिंग हो जाती है, तो उनकी जो पत्नी है वो काफ़ी डोमिनेटिंग रही। हम्म, तो इस तरह से बहुत से प्रॉब्लम्स आने लगे। हम्म, और अभी भी जो ज़िंदगी चल रही है, वो तो पर्सनल ज़िंदगी तो बहुत ठीक-ठाक चल रही है। हम्म, 2 बच्चे हैं, वो काफ़ी सब कुछ अच्छा है। हम्म, जो मैंने कहा था वैसा ही हुआ है। हम्म, हम्म, जी, अब आ जाइए तीसरे नंबर पे, जो आप नहीं जानती, जो मैं बता दूँ, अब आ गए उदित नारायण। हाँ, अब सिंगर पे आइए। अब जी हीरो के बाद बताएं, जो जहाँ जिसके बहुत क्लोज़ तो आज भी हमारे कॉन्टैक्ट में है। जी, अभी 2-3 दिन पहले उनका फ़ोन आया था। कुछ सरकार से उम्मीद करते हैं जो हो जाए जैसे ऐसा वो चाह रहे थे। जी, तो हमने कहा कि इस साल आपको वो मिलने के चांसेस हैं, आप ट्राई कीजिए, है ना? क्योंकि उनको पद्मश्री तो मिल ही चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है। हाँ, उसके बाद आगे की जो कहानी है, उसके बारे में मैंने प्रेडिक्ट किया कि आप प्रॉपर वे से इस सरकार की तरफ, सरकार ही तो बीच में आती है। जी, बीच में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही तो आते हैं, जी, होम मिनिस्टर ही तो आते हैं। हम्म, ये तो जनरल बात नहीं है। तो हमने कहा कि इस साल आपको मिल सकता है, आप बराबर ट्राई कीजिए या ये सब बातों में। लेकिन उदित नारायण आज आज भी हमारे हफ्ते में 1 बार 2 बार बात होती रहती है, वो फ़ोन हम्म, करते रहते हैं या हम फ़ोन कर देते हम्म, हैं। ऐसा है, उनकी लाइफ़ अच्छी है। हम्म, जो भी है, वो आदमी दुनिया का बुरा सोचने वाला नहीं है, हम्म, वो आदमी दुनिया का भला सोचने वाला है, इसमें जी, कोई दो राय नहीं है। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम्म, हाँ, नो डाउट। हालाँकि उनकी पर्सनल लाइफ़ भी डिस्टर्ब है। वो जो दूसरी पत्नी है, जो पर मुकदमा करके रखी हुई है, जो हर महीने पैसे लेती है, जी, और उसके बावजूद भी उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। अभी वहाँ पे उनका स्ट्रगल है। हम्म, लेकिन प्रोफ़ेशनली वो नीचे नहीं गए हैं आज भी। जी, बिल्कुल, आज भी उनके पास गाने आते हैं, आज भी उसी तरह वो बैलेंस है, और हमारे ख़्याल से सारी बीमारी होने के बावजूद भी वो स्वस्थ है। हम्म, सारी बीमारी बोलेगा तो डायबिटीज़ जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है, जी। तो उस बीमारी से भी वो अपने आप को कंट्रोल करके रखे हैं, और मस्ती से उनकी लाइफ़ चल रही है। एक जन के बारे में आपसे जानना चाहूंगी जो काफी शॉकिंग था, हम 2025 और शॉक्स की बात कर रहे हैं ना, गोविंदा और सुनीता जी। मतलब ये तो ऐसा लगा कि पूरी घर की जो बंद कमरे में जो कहानी होनी चाहिए वो हर जगह फैल गई, और समझा ही नहीं, आज की डेट में भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि है क्या एक्चुअली। देखिए, ऐसा है कि ये सुनीता जी की जन्मपत्री जो है, हम्म, उसमें थोड़ी-सी
मालूमात कम है। तो हम जो बता रहे हैं कि उनके गोविंदा जी, वो जो पूरा परिवार है ना, जी। वो बैलेंस था उनकी माँ की वजह से। वो सर्किल में घुमा हुआ था। हाँ। और उनके एक भाई भी है जो 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 हमसे बराबर मिलते रहे, उनके जो ब्रदर है, बड़े भाई है, वो हमसे अभी भी हमारे कांटेक्ट में है। तो वो उनसे भी कुछ बातें मालूम पड़ती हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो अफेयर चल रहा है, ये जो कहानियाँ चल रही है, अब ये पब्लिसिटी स्टंट है, आदमी को खड़ा करने की कहानी है, या इसमें कुछ रियलिटी भी है। तो रियलिटी इसमें ये है कि नो डाउट कि गोविंदा जी जो भी है, अभी कुछ काम उनके पास नहीं है, जी। और उनके पास बहुत से पंडित वगैरह हैं। तो उनकी वाइफ को जो चीज़ पसंद गोविंदा जी को है, वो उनकी वाइफ को पसंद सुनीता जी को नहीं है। हाँ। और इस तरह से बातें करना, कि मैं पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, इतना बजे उठती हूँ, ये करती हूँ, और शाम को जाके दोपहर दारू पीती हूँ, दारू का सिर्फ ये दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मतलब ये कौन सी लाइन पे उनकी बीवी जा रही है, ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि अनबैलेंस मामला है ये। आप भी नहीं समझ पाएंगे, हम भी नहीं समझ पाएंगे, ये अनबैलेंस मामला है। क्योंकि वो अपनी हर चीज को दिखा रही है, बेटे की तारीफ करती है, बेटी की तारीफ करती है ना। उनके भाई से जब भी मेरी बात हुई है, तो कुछ अजीब ही है, ये फैमिली ही कुछ अजीब है, ये मान के चलिए। लेकिन जहां तक गोविंदा जी का करियर का सवाल है, कि वो आगे किसी पिक्चर में हीरो बन करके, जिस तरह की अभी एक हीरो वो जो है बन के आ गए हैं, क्या नाम है अवतार उनका, में। है अवतार में एक छोटा सा अवतार में, अवतार में, हाँ। हाँ। तो अभी गोविंदा जी का करियर अब हमारे ख्याल से उठान पे नहीं है। अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि निगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है कि अब उनको बड़े बजट की पिक्चर मिल करके फिर वही गोविंदा होना, इसके चांसेस तो नहीं दिखते हैं। ये ओके। हाँ ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम खान्स की भी बात करने। सलमान खान की जान को लेकर बड़े खतरे रहते हाँ हैं हाँ। सर। शाहरुख खान के बेटे को लेकर, मैं तीनों खान्स की अगर बात करूं, देखिए सलमान खान की जान को लेकर खतरा है। शाहरुख खान का बेटा आर्यन, उनका जो बैट्स ऑफ बॉलीवुड आया वो, लेकिन उनका जो मामला था क्रूज पे जो ड्रग्स पकड़ा गया था उस हिसाब से वो। फिर आमिर खान की लाइफ भी, उनके भाई फैजल खान ने उनको डिसऑन कर दिया कि हम अब फैमिली में नहीं रहेंगे 2 महीने पहले। हाँ हाँ जी। अच्छा बोलिए। और फिर आमिर खान की जो पर्सनल लाइफ, जो एक नई गर्लफ्रेंड को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सबके सामने, वो भी बहुत ज्यादा मतलब ऐसा था कि शॉकिंग है। क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई एक तरह से देखा जाए तो। जो लोग आदर सत्कार करते थे वो खत्म हो गया। तो ये तीनों खान की अलग अलग कहानियां चली हैं 2025 में। देखिए ऐसा है कि ये लोग बहुत सक्सेसफुल इंसान है। तो जब इंसान सक्सेस पा लेता है, तो फिर उसको नीचे कुछ समझ में नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें आगे क्या करना है। सत्य में जेते बैठ करके सारी दुनिया की बात करते हैं वो। आमिर खान की बात कर रहे हैं। 2 महीने पहले उनके भाई हमारे पास आए थे। अच्छा। ये करने के पहले, ये जब जो उन्होंने इंटरव्यू दिया जी, जी, और जी, फैमिली से अलग हुए, जी। उससे पहले वो हमसे मिले थे। हाँ। हम बोरीवली जो मेरी ऑफिस है वहाँ वो आए थे, आके अपनी जन्म पत्री दिखाए, साथ में कोई उनकी फ्रेंड भी थी। तो वो जानना ये चाहते थे कि आखिर हमारे लाइफ में होने वाला क्या है। सही बात ये है कि वो एक उनका जो भाई है, उसके साथ वो एक कहानी चली है। देखिए आप, हर आदमी एक तरह होता नहीं है, वो कमज़ोर थे, जो हमने देखा उनको, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा इंसान है, और एबनॉर्मल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। फैज़ल खान भी हमारे कॉन्टेक्ट में है। तो अभी जो कहानी चली आमिर खान की, जो पूरी ज़िंदगी की कहानी जो उन्होंने सुनाया सारी दुनिया को, वो बात बिल्कुल आमिर खान के अगेंस्ट है, नो डाउट। वो फैमिली के पूरे अगेंस्ट है। अपनी फैमिली को उन्होंने जो है तो खोल दिया, पूरी मार्केट में खोल दिया 2025 में, कि हमारे हमारे ये ऐसे है वैसे है। और सत्य भी है कि भाई आमिर खान को ये बात सोचना चाहिए कि आखिर उनका जो भाई है, जिसको 80,000 रुपये महीने में वो देते हैं, हमको ये भी बताया उन्होंने कि 80,000 रुपये महीना हमको देते हैं, जिससे कि हम, और घर भी उन्हीं का है जिसमें हम रहते हैं, वो हम घर भी छोड़ देंगे। पता नहीं अभी छोड़ा कि नहीं छोड़ा नहीं पता, ये सब तो इंटरव्यू दिया उन्होंने ना पब्लिकली। तो हमें ये कहना है कि हर जगह से आमिर खान का ये जो कर्मा है, कर्मा देखिए वो सही नहीं है। ये हमको इन होल आपको बता रहे हैं। और बीच पे आप देखिए कि चलते हुए रास्ते में एक लंबी चौड़ी लड़की को, लंबी चौड़ी होना कोई गलत नहीं है, लेकिन एक लड़की को वो खोज के ढूंढ के निकाले। आमिर खान की जो बीवी है, जो अभी अभी हाथ में हाथ डाल के घूम रही है। अब पूरा कैरेक्टर आप देखिए, कि पूरा कैरेक्टर को प्यार से स्टडी कीजिए कि ये लोग किस टाइप के लोग हैं। मतलब जैसा जैसा मूड हुआ वैसा चेंज हो गए, क्योंकि इनकी पब्लिसिटी इतनी है, पैसे इनके इतने पास है, एकदम हाई लेवल पर बैठे हुए लोग हैं। तो फिर ये जो दिल में आए वही। अब उस लड़की के साथ घूमना मेरे ख्याल से वो कहीं शोभा नहीं दे रहा है, और ऐसा लग रहा है
कि उनका भाई पागल नहीं है, ये खुद पागल है। गौरी नाम है लड़की का। गौरी नाम है, हाँ गौरी नाम है। गौरी, हाँ। अब गौरी को ले आए, हम्म, उधर दो एक फैमिली चल रही है, दूसरी फैमिली चल रही है, तीसरी फैमिली को खड़ा कर दिए। हम्म, भाई बता रहा था कि सबको बंगला बना बना के दिया है। अब ऐसा उनका भाई हमको बोला, है ना, कि भाई अब सबको जो है पूरा ठीक से भी रखे हैं, सबको खुश भी रखे हैं, सबको बंगला भी देकर रखे हैं, सबको पैसे भी जाते हैं। तो ये उनके ब्रदर ने हमको सारी बातें बताई। हम्म, तो अभी जो है भगवान ने, खुदा ने इतने पैसे उनको दे दिए हम्म, कि जिससे कि वो कौन सी लाइफ जी रहे हैं, हम्म, वो आदमी को सोचने पर मजबूर करता है कि इनकी एक्चुअल लाइफ है क्या। हम्म, और ये अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये लाइफ बहुत ही डर्टी लाइफ है जो वो जी रहे हैं, ये हम्म, मेरा मानना है। हम्म, अभी जन्मपत्री भी उनकी है हमारी, अच्छा, उनके पास उन्होंने उनकी जन्मपत्री जो है आमिर हाँ, खान की मुझे दिया था, अच्छा, जो मेरे पास है, जी, हमने उसको देखा है। एक ही प्लेनेट है उनका जो उनको इतना आगे लेके गया, वो गुरु है, जुपिटर उच्च का है। अच्छा, बहुत अच्छी पत्री है उनकी। हम्म, हाँ, लेकिन पत्री अच्छी है तो उनके स्वयं के लिए अच्छी है, लेकिन जब आदमी इतना आगे चला जाता है, एक भाई आपको इस तरह के ब्लेम कर रहा है, इस तरह की बात बोल रहा है पब्लिकली आके, तो आपको शर्म से जो है ना, शर्माना चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी बात के लिए। जो एक भाई जाकर के पूरे मीडिया में बोल रहा है, और उस मीडिया में बोलने से पहले वो हमसे मुलाकात उन्होंने की थी, हम्म, आके कुंडली दिखाई थी अपनी भी और आमिर खान की भी। हम्म। तो ये सब कहानी है जो और बहुत दुखदाई है। सलमान खान के बारे में क्या अब कहेंगे? देखिए ऐसा है कि ये तो एक फनी लाइफ जी रहा है, फैंटेसी लाइफ है वो। हम्म, ऊपर वाले ने इतना सब दे दिया कि जो जो हाथ में नहीं है, मतलब ये सोच से बाहर हम्म, है। जब आप बिना राजा के राजा बन जाते हैं, धन दौलत जो भी चाहे, जिस तरह चाहे सब आपके पास हो जाता है, तो फिर जो है वो लाइफ में बहुत सी चीजें अपने हिसाब से, और वो कैप्रिकॉर्न है, इसलिए उनके उनका जो पर्सनल लाइफ है, वो लाइफ सिर्फ इंजॉयबल रहा है। लेकिन हम एक चीज बता दें, जो बहुत बड़ा प्रिडिक्शन जो सत्य है, कि सलमान खान का अचानक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हेल्थ का, हेल्थ इशू है, और कभी भी उनको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। वो, तो आयु दोष है। सलमान खान की कुंडली में सलमान खान चाहे कुछ भी एक्सरसाइज कर ले, कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ भी कर लें मतलब, लेकिन उनके आयु दोष उसको जन्मपत्री पे है उनके। हम्म। तो इस तरह चल रहा है। और शादी क्या है चीज़ है, शादी तो बस ऐसी है, टाइम पास वाला मामला है उन लोग की नज़र में, हम्म, हम्म, क्योंकि लोग आए गए। अब लोग कहाँ तक किसके साथ ठहरे हैं और वो किस तरह लाइफ को चला रहे हैं, तो वही जानते हैं। शाहरुख खान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए शाहरुख खान एक बहुत ही उम्दा किस्म का इंसान है, नो डाउट, हम्म, बहुत ही उम्दा किस्म का इंसान है। और वो जो भी उनका आगे बढ़ना हुआ है, वो दोनों की जन्मपत्री जो मैंने देखी है, तो ये हमने पाया है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से ये इतना आगे गए हैं। हम्म, जो गौरी, जमीन से आसमान पर पहुंचे हैं ना। हाँ, पीछे बैकग्राउंड तो कुछ नहीं उनका, जी, बाहर है भी तो वो कुछ कमजोरी है। तो जो गए हैं, और शाहरुख खान का जो एक्चुअल माने में जो वक्त है, वो अभी भी खराब होने वाला नहीं है। अच्छा, और बेटा जो उनका है वो आगे जाएगा, नो डाउट। उनका जो सुपुत्र है हम्म, वो आगे बढ़ेगा। समय का तकाजा है, 1-2 साल की बात है, वो काफ़ी अच्छा करेगा उनका लड़का, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। और शाहरुख खान का जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, वो तो कभी भी प्रॉब्लम से में आते-जाते रहते हैं, लेकिन सलमान खान की तरह उनको प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, हम्म, जो सलमान खान की जन्मपत्री में दिखा है, हम्म। ये है। अच्छा, राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक आखिरी सेलिब्रिटी के बारे में मैं जानना चाहूंगी, जी, वो है अमिताभ बच्चन जी, जो हाँ। बहुत एनर्जेटिक है, हर संडे को अपने फैंस से मिलते हैं। ऐश्वर्या अभिषेक हैं साथ में, हर साल खबरें आती है कि इनका डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है। प्लस मैं इसमें ऐड करूंगी जया जी को भी, क्योंकि जया जी बहुत ज्यादा ट्रोल होती हैं। अभी हाल ही में तो उन्होंने पेपराजीज को ऐसी कमेंट्स पास कर दिए कि लोग मतलब सदमे में आ गए कि ऐसा कोई कैसे बोल सकता है कि कितने गंदे कपड़े पहनते हैं, कि कहाँ से आ जाते हैं। तो ये बच्चन फैमिली में जो 4 लोग हैं ना, ये बहुत अलग-अलग मुझे दिखते हैं। आपकी क्या राय है? देखिए ऐसा है, हमारी राय ये है, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात कर रहा हुँ, हूँ। अब अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्री में कुंभ लग्न की जन्मपत्री है, कुंभ। हुँ, तो कुंभ लग्न वाले एक तो शनि से गाइड होते हैं, हुँ, तो वो उनकी जन्मपत्री पूरी शनि प्रधान जन्मपत्री है। लेकिन वहाँ बैठा है केतु। अच्छा, हम इस पर पहले भी प्रेडिक्शन दे चुके हैं कि उनके साथ एक छुपी हुई आत्मा उनको सपोर्ट करती है, अच्छा, जो छिपी हुई, जो दिखती नहीं है लेकिन उनके साथ चलती है, वो है केतु। अच्छा, तो केतु बैठा हुआ है 11 नंबर की राशि में। तो 11 नंबर की राशि में केतु बैठा है शनि की जगह पर, शनि की राशि में, तो वो उन्हें बहुत पूरी ज़िंदगी हेल्प किया है। अचानक बड़े-बड़े इंसिडेंट भी हुए हैं, एक्सीडेंट भी जी, हुए हैं, जी, जी, जी। लॉसेस भी हुए हैं।
वह है लेकिन कुल मिला के सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, हाँ। ये 4 प्लैनेट्स बहुत ही मजबूत है, जिसमें गुरु जो है उनका वो उच्च राशि पर बैठा हुआ है। हुँ, तो उनकी जन्म पत्री यूनिक है, नो डाउट। हुँ, और एक शैतान जो है के रूप में लोग बोलते हैं केतु को, वो शैतान उनके साथ रहता है हर वक्त, हुँ, वही इसलिए उनको एक एनर्जी आती है हुँ, और वो काम कर रहे हैं। हुँ। और 90 इयर्स तक, अभी तो कितना हो गया उनका, 90 इयर्स तक जो है वो काम करेंगे, जब तक अच्छा, उनका उम्र 90 है। हाँ, 90 के बाद ही उनके बारे में कुछ बात सोची सोची जा सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, सबके लिए बहुत अच्छी बात जी। है। और जया जी के बारे में क्या कहेंगे? जया जी तो, जया जी का अलग मिथुन लग्न है उनका, मिथुन से बुध से गाइड होती है। वो जो फैमिली चल रही है उसमें माँ का बहुत बड़ा रोल नहीं है, कुछ जो आपस में उनके सुपुत्र और उनके पुतों पे जो लड़ाइयाँ हैं तो वो तो होनी ही है। हुँ, वो तो बहुत शुरू में जब शादी हो रही थी, हुँ, उस समय भी लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि उनकी जो पत्नी है वो मांगलिक है हुँ। और ये मांगलिक नहीं है उनके सुपुत्र। जी, जी, तो जी। दोनों की कैसे शादी हो सकती है, लाइफ चलेगी नहीं। हाँ, तो एक्चुअल माने में लाइफ जो चल रही है वो एडजस्टमेंट पे चल रही है, अभी एडजस्टमेंट पे चल रही है, अच्छा। मैनेज करके चल रही है। हुँ, लाइफ तो चल रही है, क्योंकि अगर डाइवोर्स होना होता तो हो गया होता। हुँ, तो डाइवोर्स भी नहीं होने वाला है और ये मैनेजमेंट के अंदर में, मैनेजमेंट कोर्स के अंदर में इनकी लाइफ चल रही है। हुँ, और वो चलती जाएगी हुँ, जब तक कि जया जी है, हुँ। इसी तरह आगे पीछे होता रहेगा। अच्छा, ओके। अब जया जी के का जीवन जाने के बाद, जीवन तो सबको जाना है, अभी धर्मेंद्र जी चले गए, जी। तो किसी का जीवन तो रहने वाला है नहीं, हर आदमी को जाना है यहाँ पे टाइम पूरा करके। तो उसमें जो है जब तक वो है तब तक वो नापसंद इसलिए भी करती है कि ये शादी अमिताभ बच्चन जी के वजह से ही हुई थी, हुँ, क्योंकि जन्मपत्री दोनों को मिल नहीं रही थी। हुँ, हुँ, और उसका बाद में उन्होंने वाराणसी में बहुत बड़ा बड़ा अनुष्ठान कराया, हुँ, और 2-3 जगह उन्होंने अनुष्ठान करवाया, कर करके उसको सेटलमेंट करके अमिताभ बच्चन जी ने ये शादी करवाई। हुँ, 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 और वो शादी सक्सेसफुल रही। हुँ। लेकिन बीच में आकर के फिर तो उसको जो होनी है, वो तो होनी है ना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, जी, जी, जी। ऐसा है। जी, धर्म जी का जाना ये बहुत शॉकिंग था और सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो था, ये था कि वो एक महानायक थे। नो, नो। लेकिन उनका जिस तरह से अंतिम यात्रा निकाली गई, ब्लैक कलर के एम्बुलेंस में बिना किसी को बताए, उनके डेथ की भी जानकारी किसी को नहीं दी। लोगों को पता चला और वो शमशान घाट पहुँचे। इवन हेमा मालिनी भी जो उनकी पत्नी हैं, वो भी पहुँची, बेटियाँ बाद में पहुँची। जी, ये आपको लगता है क्या था एग्ज़ैक्टली? देखिए एग्ज़ैक्टली क्या है, सुनिए, हम जितना जितना हम उन्हें जानते हैं, हुँ, या जो उनके राइटर हैं शक्तिमान जी, हुँ, शक्तिमान जी से जो हमें जो उनका पर्सनल पता है कि शक्तिमान जी उनके साथ जुड़े रहे हैं, हुँ, दोनों पिक्चरें के राइटर वही रहे हैं। हुँ, तो अभी ऐसा है कि अभी धर्मेंद्र जी का जो बाकी 3-4 साल से जो लाइफ था, हुँ, वो बहुत दुखदाई था, नो डाउट। हुँ, देखिए बात ये है हुँ, कि आदमी, कोई भी मनुष्य हुँ, जाके फार्म हाउस पे अकेला क्यों रहेगा? दिस इज क्वेश्चन। ट्रू। और वो 8 नंबर के थे, हुँ, और 8 नंबर एग्जैक्टली शनि का नंबर है, जमीन से उठा के इतना बड़ा आदमी बना दिया। हुँ, 8 नंबर का यही है, इधर ग्रेट सक्सेस और ग्रेट ग्रेट फेल्योर। या तो राजा बनता है, या तो भिख मंगा बनता है। तो ये राजा बन गए, हुँ, अपने नेचर से, अपने कैरेक्टर से, अपने एक्टिंग से, जो भी हुआ बहुत आगे चले गए, हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो, ये सवाल मेरा भी है हुँ, कि आखिर वो वहां जाके फार्म हाउस में लोनावाला में जो है हुँ, क्यों रहे तीन हुँ, साल हुँ, और अकेला इंसान अगर वो खेती में इन्वॉल्व, कितना भी इन्वॉल्व है, लेकिन पारिवारिक उसे इमोशन चाहिए जो उन्हें नहीं मिला। ये मेरा कहना है, नहीं मिला। हुँ, हेमा जी अपने अपने दुनिया में थी, हेमा जी अपनी दुनिया में थी, परिवार जो था वो अपनी दुनिया में था, दोनों बेटे जो थे वो अपनी दुनिया में थे। वो क्या उन्हें वहाँ रख नहीं सकते थे, क्या नाम है कि जूहू में जहाँ वो रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सवाल है, मेरे तरफ से भी सवाल है। तो ये होनी था, ये हुआ। और जो है हॉस्पिटल से, जब वो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से जब वो निकले, जब बेटे दोनों ला करके उनको कॉन्फिडेंस दिए, ये हुआ वो हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन धर्मेंद्र जी का जो देहांत है वो इसलिए छिपाया गया। जो मेरा मानना है कि उस उन्होंने एक टाइम में लीगली अपना जात बदला था, लीगली। इतने बड़े आदमी का को इस तरह जैसे लगा कि उठा के जल्दी से जल्दी हटा दो, क्यों हाँ, हुआ ऐसा? ये बहुत सवाल शॉक है, बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल सबसे है मेरा कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर वो पद्मश्री थे, अवार्डेड थे, उनको राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए मिलना था। चाहिए, है ना? जैसे कि मनोज कुमार को मिला, हुँ, मनोज कुमार की फैमिली इन्वॉल्व हुई, हुँ, तिरंगा में गया। ये हुआ क्या कि ये लेके जल्दी से जाके बाप मर गया, जल्दी हटाओ, हटाओ। तो ये बेटों की गलती है। दोनों बेटे उनके जो है हुँ, यहाँ पे डिसलॉयल हैं। वो बाप के प्रति डिसलॉयल है, लॉयल नहीं है। उनको जो इमोशन है
वो सिर्फ दिखावटी है, रियल इमोशन नहीं था। और वो दुख पहले से था, जब धर्मेंद्र जी से पहले से ही वो कमजोर थे, इसलिए कि वो धर्मेंद्र जी शादी के बाद, हेमा मालिनी की शादी के बाद ये परिवार दो ही रहा हमेशा। और वो होशियार आदमी थे कि उनसे कोई डर से बोल नहीं सकता था परिवार में। मैनेज उन्होंने जो है बराबर मैनेज किया, उनको भी रखा, उनको भी रखा, प्यार का कद्र किया। अगर प्यार किया, शादी किया, वो तो उस टाइम की बात होती है, उम्र का तगाजा होता है ना। लेकिन बाद में धर्मेंद्र जी पछताए, उन्होंने बहुत सी शायरी ऐसी की है जिससे ये पता चलता है कि वो दुखदाई है। वो बोलते हैं कि जिंदगी में मिला क्या, ये रियली यही बात है, क्या मिला बताइए। अब कि जाके उधर फार्म हाउस में रहना पड़ा, वो फार्म हाउस में कब बीमार पड़े, ये बात कहीं से सामने नहीं किसी आई को नहीं पता। कि कैसे वो फार्म हाउस से घर आए, कैसे हॉस्पिटल गए। जी। तो हर बात को क्यों छिपाया गया? इसलिए कि दो परिवार था, इसलिए इस बात को छिपाया गया, और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। और आप एक ऐसी आत्मा को, जो पूरे दुनिया में छाया हुआ था और बहुत ही अच्छा इंसान था, उसके परिवार ने उसे जो है एकदम नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। नेग्लेक्ट कर दिया पूरा, क्योंकि किसी को पता नहीं चला कि उनका डेथ हो गया है। उनको शमशान में जब चले गए, तुम लोग को, बाहरी लोगों को पता चला। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी आपने सुना है क्या? ऐसा होने वाला है। अगर ऐसा जहाँ होता है, वहाँ बहुत गलत होता है। हम गलत बात करेंगे कि उनके परिवार ने उनके साथ उनके परिवार ने उनको धोखा दिया है। जी। कोई भी सोच के देखे। बिल्कुल, शॉक लग रहा है। बिल्कुल। वो भी काले रंग के एम्बुलेंस में थोड़ा और ज्यादा लगा कि क्यों छुपाया जा रहा है। काले कपड़े के बीच तो चीजें छुपाई जाती है ना, ताकि दिख ना पाए। और जाके उनको उनको कर दिया तो लोगों को पता चला, लोग भाग भाग के जा रहे हैं। मीडिया के थ्रू जब लोग, मीडिया वाले कवर कर रहे थे, उसके थ्रू जब लोगों ने देखा कि मटका रखा है, वो लेके जा रहे हैं, उसके बाद लोग शमशान में पहुंचे। कितनी दुख की बात हुई, कितनी दुख की बात हुई। जबकि राजकीय सम्मान के साथ तिरंगा में लपेट के उन्हें शमशान में लेके जाना चाहिए था, जो जो पेटों ने नहीं किया। पेटों ने जल्दी, हाँ उसमें कारण, दो कारण अभी तो हम बोलते बोलते डाइवर्ट हो गए। हम ये बताते हैं कि उसका कारण ये था कि इन्होंने जो हेमा मालिनी से शादी की थी, वो बहुत क्रूशियल पीरियड था उस परिवार के लिए। हेमा से शादी करना, हेमा मालिनी से शादी करना, और उस समय उन्होंने जात परिवर्तन किया। वो हिंदू से मुसलमान बने, पेपर सबमिट हुआ, वो तो सब होगा ना, कहीं बातें तो गलत तो नहीं है ये। तो मीडिया पता कर ले ये बात गलत है क्या। तो शादी किए, तो उनको ये लगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई मुस्लिम जो है, मुस्लिम धर्म को चाहने वाले जो लोग हैं, वो बीच में खड़े हो जाए, इसे जल्दी हटा दो। मतलब ये इनकी जिंदगी डाइवर्टेड थी। हिंदू से मुसलमान बन के शादी किया था, तो ये प्यार होगा, ये उनका प्रॉब्लम था। परिवार तो चलाया ना, परिवार को तो कहीं छोड़ा नहीं ना उन्होंने। बिल्कुल नहीं। हेमा मालिनी को भी लेके गए, और साथ में उनको लेके भी गए, अपने अपने कौर को भी जो है, तो सबको। ये अन्याय हुआ है फिल्मी दुनिया में, नो डाउट ये गलत हुआ है, ये मैं बार बार बोलूंगा, ये गलत हुआ है। उनका परिवार यहाँ पे जो है कहीं से भी सही नहीं है। क्यों छुपा के बाप को, इतने बड़े आदमी को छुपा के जल्दी, चूंकि बेटे हो तुमको मौका मिल गया, इसलिए ना। अगर पब्लिकली रख दिया जाता कि इनकी मृत्यु हो गई, तो लाखों लोग उनके पीछे आ जाते। ये बात तो पक्का था। अंतिम दर्शन करना चाहते थे लोग। सर, जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, मैंने ये भी सुना है कि आपने बहुत सारे चैनल्स को नाम दिया है और चैनल्स के साथ भी बहुत काम किया। सहारा श्री तो ऑफ कोर्स सबको पता है, तो प्लीज और बताइए जिनका आपने एक तरह से भविष्य बनाया है। देखिए, ऐसा है कि हम पहले तो आपको शुरू ये करें टाइम्स ऑफ इंडिया से। अच्छा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में, रेडियो मिर्ची में मैंने 3 साल काम किया। और हम आरजे जो थी, वो थी राहत जाफरी, जो मेरे साथ प्रोग्राम वो करती थी। वो हर संडे को आता था, और 1 घंटे का प्रोग्राम था। रेडियो में 1 घंटे आना बहुत बड़ी बात है। और वो प्रोग्राम का टीआरपी इतना था कि स्टेशन जो है, रेडियो मिर्ची स्टेशन का जो प्रोफाइल था, वो जो लो था, वो एकदम टॉप पे चला गया ये मेरा प्रोग्राम। अरे वाह। सुन तारों की धुन, उसका नाम था, सुन तारों की धुन। तो इस सबसे जो है कंसर्निंग हम टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े रहे 3 साल तक। इस बीच में वो जूम की कहानी आई। अच्छा, जूम टीवी की। हाँ, जूम की। अच्छा, उसमें उसमें काम भी कुछ नहीं करती था, थी। उसमें जूम था ही नहीं, कोई टीवी वो लोग नहीं। जी। सिर्फ वो लोग प्रिंट मीडिया में थे। जी 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 जी। तो प्रिंट मीडिया में ही वो लोग तो है ही। टाइम्स ऑफ इंडिया का आज भी है, कल भी था। जी। अब भले समय के हिसाब से बंटवारा हो गया, अलग बात है। तो उस समय इंदु जी ने जो है वो अप्रोच किया स्टेशन मास्टर को, और उसके बाद जो है वो तो अब गुजर गई। तो उसके बाद जो है सो वहाँ रेडियो मिर्ची में मुझे एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्राम मिला, और पहला रेडियो पर प्रोग्राम था जो मैंने किया। आज तक रेडियो पर कभी भी एस्ट्रोलॉजी नहीं हुई, वो पहली बार मैंने शुरू किया था एस्ट्रोलॉजी। सुन तारों की धुन। धुन, जी, सुन जी।
तारों की धुन। हम्म। तो ये 3 साल तक सक्सेसफुल चला और वहीं पे उसी कंसल्टिंग में टाइम्स ऑफ इंडिया के जो वहाँ पे ऑल इन ऑल लोग थे, उन्होंने बुलाया, ज़ूम के बारे में उन्होंने शुरुआत किया था, उस समय ज़ूम कुछ नहीं था, जी। तो नाम 4-5 नाम दिया था, उसमें एक नाम जो था वो ज़ूम ज़ूम था, हाँ। जो अभी चल रहा है, जी। तो हमने उस नाम को पास किया, उनको लिस्ट दिया था उन्होंने, हाँ। एक नाम नहीं था, 4-5 नाम था, उसमें हमने लिस्ट में हमने इसको ज़ूम को हम्म। ज़ूम का सेंस था कि एक कोई भी चीज़ अचानक चमक जाना, हम्म। ज़ूम हो गया, हम्म। चमक जाना, तो इस तरह से जो है ज़ूम का मैंने नाम दिया है, हम्म। जो कि अभी मार्केट में है। चमक रहा है इतने सालों से। जी। और टाइम्स नाउ वगैरह को भी कुछ कंसल्ट किया गया आपसे हाँ, जब चैनल लॉन्च हुआ तो? हाँ, चैनल लॉन्च के लिए उस समय कंसल्ट किया था, लेकिन उसका मैंने नाम टाइम्स नाउ का नाम मैंने नहीं दिया था, जी। क्योंकि थोड़े दिन आगे पीछे में 1 डेढ़ साल के आगे पीछे में ही दोनों शुरू हुआ हम्म। और सवाल ये था कि आगे होगा क्या? हम्म। वो लोग तो यही जान रहे थे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आ रहे थे, इससे प्रिंट मीडिया से हट के, जी। तो उनके लिए भी टेंशन था। तो फिर एक एस्ट्रोलजर मैं था, तो उनको हेल्प मिल गया कि हम आप कीजिए, बहुत आगे जाएँगे, तो आज वो भी दिख रहा है, हाँ। देख लीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। ज़ूम को भी देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया को भी देखिए, टाइम्स नाउ को भी देखिए, जी, जी। सबको देखिए, जी, जी, जी। लेकिन वक़्त अभी बदल चुका है। जी। सर अब राशियों की थोड़ी बात कर लें संक्षिप्त में कि प्रत्येक राशि अगर एक-एक राशि की क्या हालात रहने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी राशि में हम आते हैं, हुँ। तो राशि के बारे में थोड़ी-सी बात ये समझनी पड़ेगी जी। कि अभी ग्रह का पोज़ीशन क्या है। अभी इस साल में जो है वो धनु राशि पर 4 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, हुँ। धनु राशि पे। तो ये 4 प्लैनेट्स वहाँ बैठ के धनु राशि के लिए काफ़ी अच्छा फल पूरे पूरे साल देंगे, हुँ। नो डाउट, ठीक है ना? उसके बाद में मकर राशि पर हम आते हैं, तो मकर राशि को हम ये देखते हैं कि मकर राशि अभी खाली है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मकर राशि का जो पोज़ीशन है, वो इकोनॉमिकली ठीक रहेगा, हेल्थ वाइज़ ठीक रहेगा, फैमिली वाइज़ ठीक रहेगा और इन द होल जो बातें हैं वो मकर राशि के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, नौकरी करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन मकर राशि बहुत अच्छा करेगी, सिर्फ़ सतर्क होके उनको चलना है। ओके। उसके बाद आते हैं हम एक्वेरियस पे, यानी कि 11 नंबर राशि पे, जहाँ पे शनि बैठे हुए हैं अभी, हुँ। राहु बैठे हुए हैं, सॉरी, राहु बैठे हुए हैं एक्वेरियस पे। राहु का यहाँ बैठना किसी भी तरह से फलदायी नहीं है, दुर्घटना से बचे ये राशि वाले लोग और संभल के चलें, पारिवारिक क्लैश बहुत होगा और एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं। खास तौर से विद्यार्थियों के लिए हमें बताना है कि ये राशि पर राहु बैठने से बहुत सारा डाइवर्सन रहेगा पढ़ाई-लिखाई में, या तो अपने को मजबूत बना के रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें और स्त्रियों के लिए ये जो 11 नंबर की राशि है, हुँ। ये थोड़ी तकलीफ़देह है। ओके। जी। अब आइए आपकी राशि पे आ जाते हैं, मीन राशि पे। जी। देखिए 12 नंबर की राशि हम लोग जान गए कि आपकी राशि मीन है। जी। तो मीन राशि वैसे भी मीन राशि जो है ये पानी से रिलेटेड है। जी। इनके अंदर एक अलग उछाल रहता है, अलग सोच रहता है। ये अपने सोच से अपने को आगे लेके जाते हैं, कंप्रोमाइज़िंग नहीं होते हैं। अगर कहीं थोड़ा-सा भी गलत दिख गया तो वहाँ कंप्रोमाइज़िंग नहीं रहेंगे। थॉट इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, इस राशि के लोग, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल ये। अभी अभी 2000 ख़ास तौर से 2000 जो है 26 में इस राशि पर जो है नौकरी अगर कर रहे हैं तो उसमें परिवर्तन के योग हैं, चांसेस अच्छे मिलेंगे। परिवार में जो भी लोग हैं आपके साथ में, जिसके साथ आप रहते हैं, वो आपको, अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे वगैरह भी लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पे पोज़ीशन बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी अगर बन गया है तो वो जीवन अच्छा चलेगा। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करने की कोशिश करें। इस साल जो है आपको शनि महाराज जो है बहुत ब्रॉड सिचुएशन को बनाएँगे और ये साल बहुत अच्छा और सुखदायी है। सिर्फ़ नेगेटिव थॉट पे अपने को नहीं जाना है। हो गया? जी। चलिए अब आगे आइए, एरीज़ पे आइए। कोई राशि नहीं है, एरीज़ खाली है, मेष राशि खाली है, शुरुआत ऐसी है, लेकिन मेष राशि खाली होने से कुछ नहीं होता है। मंगल बहुत अच्छा करेगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का अगर काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हुँ। अगर मीडिया से जुड़े हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। ख़ास तौर से जो लोग एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का बिज़नेस करते हैं, उनके लिए भी ये राशि जो है, मेष राशि, एरीज़ जो है, बहुत अच्छा फल देगी। कोई इसमें दो राय नहीं है। सिर्फ़ वही है कि आपको जो भी काम करना है, वो प्लानिंग से करना है, सतर्क होके करना है और जो है अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना है, क्योंकि मंगल की राशि पर, सूर्य की राशि पर मंगल की दृष्टि बहुत ही खराब पड़ रही है, इसलिए स्वास्थ्य पर ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा, ठीक हुँ। है? हुँ। अब उसके बाद हम आ जाते हैं वृषभ राशि पे। देखिए वृषभ राशि की शुरुआत बड़ी मज़ेदार है।
वृषभ राशि पे चंद्रमा बैठे हैं इस साल के शुरुआत में, जो उच्च राशि मानी जाती है। तो वृषभ राशि के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। रोमांस अगर कहीं प्यार-व्यार कहीं चल रहा है, तो सचेत होके चलिए, क्योंकि आपको वही हो जाएगा, प्रेमिका से धोखा मिल सकता है। ऐसे राशि वाले लोगों के लिए अपने आप को सँभाल के चलना है। कुल मिला के ये राशि जो है, वृषभ राशि इस साल बहुत अच्छा रहेगी। विदेश भ्रमण के चांसेस हैं। अगर आपके दिल में बैठा हुआ है कि हमें विदेश जाना है, तो इस साल चांस मिलेगा। आपको ये पूरे साल में विदेश का काम-धंधा आपका अच्छा बढ़ेगा और एन्जॉय करेंगे लाइफ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। अब इसके बाद अब आते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि पे जो 4 ग्रह की दृष्टि है और गुरु अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो गुरु जब पीछे आ जाते हैं ना, अगर वक्रीय होते हैं तो सूर्य के कारण वो ग्रह पीछे आते हैं, तो पीछे आ गए गुरु। तो ये मिथुन राशि के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप सोने चांदी के व्यापारी हैं, तो सचेत होकर के आगे बढ़े, क्योंकि सोने चांदी के व्यापारियों को बहुत अच्छा फल मिलेगा। खासतौर से भूमि जमीन फ्लैट बनने वाले जो बिल्डर्स लोग हैं, उनके लिए भी ये साल काफी अच्छा रहेगा। इन द होल बच्चों की स्टडी के लिए सतर्क होकर चलना है। प्लानिंग जो भी करनी है वो सोच समझ के करनी है। शादीशुदा लोगों के लिए ये जो ये जो साल है, वो काफी डिस्टर्ब करेगा। एडजस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। आगे आइए। अब हम आते हैं कर्क राशि। जी। कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसका स्वामी जो है वो चंद्रमा है, और शुरुआत जो हुई है कर्क राशि की, वो उच्च के चंद्रमा के बगल से हुई है। तो कर्क राशि में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, बाहर से कुछ धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए जो है ये साल काफी सुंदर और अच्छा रहेगा। कपड़े के व्यापारी जो कि कॉस्मेटिक्स के हैं, कपड़े हैं, हीरे हैं, डायमंड है, जो खूबसूरत चीजों के व्यापारी हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के ये साल कर्क राशि को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करेगा और ऊपर उठाएगा। अब इसके बाद आप आते हैं 5 नंबर की राशि, यानी कि सिंह राशि पर केतु बैठे हुए हैं। देखिए बात यह है कि इस साल जो है, अपने को आप नहीं संभाले तो ऑपरेशन होने के, बड़े ऑपरेशन होने के चांसेस है, जिसमें पेट की बीमारी हो सकती है। तो बीमारी से खाने पीने पर आप सतर्क रहें। व्यापारी है तो व्यापार आपका अच्छा रहेगा। परिवार में आपको कहीं ना कहीं से रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उसको आपको फेस करना है। जो बुरा वक्त सामने आएगा उससे लड़ना है, कॉन्फिडेंस बनाए रहना है और आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद हम चले आते हैं 6 नंबर की सिंह राशि पर हम चले आते हैं। लियो पे जो है वो बैठे हुए हैं केतु, सिंह राशि पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो आपको आपके घर में बहुत बड़ी चोरियां हो सकती है, आप सतर्क रहिए। नौकर चाकर जो रखे हैं, ये बड़े लोग की बात कर रहे हैं, नौकर चाकर अगर आपके पास है, आपके सर्विस देने वाले लोग हैं, तो उससे सतर्क रहिए। बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो बहुत आगे जाएंगे। कुल मिला के आपका ये साल जो है वो बहुत ही उत्तम और अच्छा है। सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है कि आप अगर पैसा देना लेना अगर करते हैं, पैसे देने लेने के भी तो व्यापारी होते हैं, तो उन्हें जो है बहुत सतर्क होकर के इस पूरे साल में रहना है, क्योंकि आपका पैसा डूब सकता है। कुल मिला के विदेश की यात्रा भी है, और आगे जो है आपका, आप शादीशुदा परिवार को लेकर चल रहे हैं, तो परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा अगर आप फंसेंगे। 6 नंबर की राशि पाइए, है ना। तो ये कन्या जो ये बुध से गाइड होता है, बुध अभी वक्रीय चल रहा है। तो कुल मिला के ये साल आपके लिए बहुत ही नेगेटिव असर पैदा करेगा। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अपने अपने जो प्लानिंग है उसको आप अपने पास रखें। उस प्लानिंग को अगर आप किसी को बताते हैं, खुल के चलते हैं, तो वो नज़र भी लगेगी और आपका काम भी नहीं बढ़ेगा। ऐसे व्यापारी जो खनन से व्यापार करते हैं, यानी कि खनन के कार्य में लगे हुए हैं, जो जो खनन होता है उस कार्य में लगे हैं, तो उनको सतर्क, होटल व्यापारी है तो काफ़ी आगे जाएँगे। हर होटल के व्यापारी के लिए ये साल जो है बहुत ही अच्छा फल देगा। तो अब आप आइए लिब्रा पे आइए, शुक्र की राशि पे आइए। शुक्र की राशि जो है वो किसी भी तरह से जो है खाली है, लेकिन अब शुक्र की राशि खाली है, आपका जो है आपकी ज़िंदगी खाली रहने वाली नहीं है। इस साल आप जो भी सोचें, प्लानिंग से सोचें और आगे बढ़ें। ये साल आपको बहुत मौका मिलेगा, बहुत से चांसेस मिलेंगे, उससे आप लाभ उठाइए और अपना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हर राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत ही मिक्स तरीके के खाने बाजार में मिल रहे हैं, जो लोग 1 मिनट में मंगा लेते हैं। तो कुल मिला के हमें ये बताना है कि आप जो है वो धन, व्यापार, काम-धंधे सबके लिए ये राशि अच्छा फल आपको देने जा रही है। अब इसके बाद आइए आप वृश्चिक पे आइए। वृश्चिक राशि जिसका स्वामी जो है मंगल है। तो वृश्चिक राशि वाले जो है वो, उनको बहुत सम्मान मिलेगा। पहला बात, सम्मानित होंगे और सामाजिक सम्मान भी मिलेगा, और सामाजिक सम्मान मिलेगा। पारिवारिक परिवार में भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगा। शादी विवाह की प्लानिंग में अगर चल रहे हैं तो वो फल आपको बहुत ही अच्छा देगा।
और शादी विवाह के अगर प्लान में किसी के साथ बातें चल रही है तो वो बात मैच्योर हो जाएगी। तो जिसकी शादी नहीं है उसके लिए ये बात है, शादी से अगर हो चुकी है तो उसकी बात नहीं की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये ज़रूर सतर्क रहना है कि लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोशिश करें। केस मुकदमे अगर कोर्ट में चल रहे हैं तो आप जो है सो प्रॉपर वे से उसको फॉलो कर रहे हैं। आपके दुश्मन आपके पीछे जो खड़े हैं वो आपको कहीं न कहीं से डुबा सकते हैं। दुश्मनी आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी, इसलिए सतर्क हो रह के आप अपना काम को आगे बढ़ाएँ। अब इसके बाद चले आइए धनु राशि पे चले आइए। इसका स्वामी जो है वो अ, गुरु है, गुरु स्वामी है इनके धनु राशि के। तो गुरु जो है वो अभी खुद भी सामने की राशि पर बैठे हुए हैं और गुरु आज की तारीख में गुरु जो है वो कंबस्टेड है। तो अभी इस साल जो है धनु राशि वालों के लिए, व्यापारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत घातक है ये साल। अगर आप इस तरह का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, खाने पीने का काम कर रहे हैं, होटल का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए होटल से का व्यापारी, होटल का काम करने वाले, जमीन का काम करने वाले लोगों के लिए, लैंड से जो रिलेटेड लोग हैं या तो भूमि या मकान करने वाले जो बिल्डर हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। तो इंजॉय कीजिए और नए साल के लिए आपको बहुत सी मुबारकबाद। आप लोग आगे बढ़िए और तरक्की कीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्ते। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।